हमारा पैसा, हमारा पैसा, पूरा पैसा, हमारा पैसा। नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम राजकुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। राजकुमार जी, आप जैसे कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके तत्वाधान में आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ऐसी प्रमुख मांगे हैं, क्या ऐसी समस्याएं थी कि आप लोगों को धरना करना पड़ा? बिल्कुल मैम। जिस प्रकार से आप लोग जानते भी हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, चुनाव है आने वाला है, लेकिन चुनावों को देखते हुए धरने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी आप लोग धरने कर रहे हैं। मैम एक्चुअल में धरने की प्रदर्शन की हमें ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि पिछले हम 2-3 सालों से प्रभावित हैं। हमारी हार्ड एंड मनी जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, वो अभी तक हमें नहीं मिल पा रही है। और आज यहाँ पे सहकारिता मंत्रालय का विस्तार करा जाता है और अमित शाह जी को इसका प्रमुख बनाया जाता है। और एक तरफ यहाँ सहकारिता का विस्तार के लिए एक डिपार्टमेंट बना के और उसकी बागडोर अमित शाह जी को दी जाती है। वहीं हिंदुस्तान के अंदर ऐसी काफ़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, आदर्श क्रेडिट, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, नवजीवन, संजीवनी, जिसके अंदर लाखों इन्वेस्टर हैं जो अपने पैसे के लिए पाई के लिए मोहताज हैं। कितना पैसा लग गया होगा? मैम पैसे के लिए कम से कम नहीं तो 3 लाख 10 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव में है। इसके अलावा जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ उनकी फिगर अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर और जो कार्यकर्ता थे वो एकत्रित नहीं हो पाए हैं। और हमने ये आह्वान इसलिए करा था कि भाई जहाँ जितने भी कंपनियों के कोऑपरेटिव सोसाइटियों के इन्वेस्टर और जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हों और अपनी मांग गवर्नमेंट के सामने रखें ताकि हमारा पैसा हमारे को मिल पाए। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे बच्चों की एजुकेशन रुकी पड़ी है, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे और बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं हमारे ग्रुप के अंदर जो अपनी रिटायरमेंट का पैसा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहारा में पैसा लगाया था और जो आज तक उनको जिसके लिए उनको अपने परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए वो पैसा भी कंपनी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि ये गरीब जनता ही, ये हिंदुस्तान की जनता ही उन्हें इन पदों पर चुन के भेजती है। तो जब ये कल उनके पास वोट मांगने जाते हैं तो ये जनता इनको वोट क्यों दे? इनको वोट देने का माध्यम, हमारी अपील माननीय नरेंद्र मोदी जी और सरकार से और कानून से ये है कि इन कंपनियों से इस गरीब जनता का पैसा दिलवाया जाए और जब तक ये पैसा इनको नहीं दिलवाया जाएगा तब तक हम यहीं रहेंगे। हम तभी यहाँ से हटेंगे जब इन सब समस्याओं का निवारण ये सरकार हमारा कर। ठगी पीड़ित जमाकर्ता लोग हैं और इनकी तादाद जो है लगभग 20 करोड़ लोगों के साथ इस तरह की ठगी जमा योजनाओं के नाम पर हुई है देश भर में। तो हमारी 2 मांगे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहली मांग है कि केंद्रीय बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज घोषित किया जाए और देश के जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाए, क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत। और दूसरी मांग है जो सरकार ने, पार्लियामेंट ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाया है, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके तहत तमाम लोगों का पैसा उनको वापस किया जाए। बस 2 ही मांग हैं, तीसरी कोई मांग नहीं है। तीसरी तो चेतावनी है। आज भी आप लोग संज्ञान नहीं ले रही है सरकार, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? कुछ ऐसा प्लान बना रखा है आप लोगों ने? मैडम ये 14 फरवरी तक का हमारा संसद सत्याग्रह जारी रहेगा और सत्र शायद 11 फरवरी को समाप्त हो रहा है। अगर उसके बाद भी हमारी इस मांग पर गौर नहीं की सरकार ने तो हम केवल सरकार का नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का और मतदान का, पूरी चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे। कोई भी साथी हमारा मतदान में हिस्सा नहीं लेगा। हम पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, हिंदुस्तान के को नल एंड वॉइड करा देंगे। भारत के हर राज्यों से आए हैं? हाँ, तकरीबन राज्यों का प्रतिनिधित्व है, सभी राज्यों का है लगभग। दिल्ली वगैरह
हाँ, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, सरकार से हिमाचल। आप क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है कि अगर सरकार को जरा सी भी हया है, देश के प्रति प्रेम है, सत्य के प्रति प्रेम है, न्याय के प्रति प्रेम है, कानून के प्रति प्रेम है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के प्रति उसकी जरा सी भी इच्छा है, तो तमाम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को, पार्लियामेंट्री एक्ट को लागू करके इन लोगों का भुगतान करे। यही अपील है सरकार से। अन्यथा तो फिर दूसरी तो मेरी चेतावनी है ही, मैंने बता दी, पहले भुगतान फिर मतदान है ही। थैंक यू। अभी ये जो संस्था है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इन्होंने लाइसेंस दिया था। तो उसके पहले जब लाइसेंस दिया था राधा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी, कृषि मंत्री ने बहुत तारीफ की थी। तो कई संसद में बैठे हुए नेता लोग भी ऐसी संस्थाओं की तारीफ करते, जैसे कहीं भी ओकेजन रहता है, कुछ रहता है तो फोटो शूट करते, तो उससे लोगों को ये उत्साहित होता है कि भाई गवर्नमेंट इसका सपोर्ट है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ये भी है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस मसले को लेकर और एक बात जारी कर चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को न्याय और इंसाफ नहीं मिल रहा। सवाल ये नहीं कि सिर्फ एक दिन अगर आप जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ की मुहिम को आगे ले जाने के लिए आप लोग क्या पहल करने वाले हैं? अब सरकार की चूक ये भी है कि रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आज गवर्नमेंट के सरकार के अंडर में आती है, तो 20 बोगी की होर्डिंग लगी हुई रहती थी आदर्श के इन्वेस्टर के बारे में। तो क्या सरकार की नींद नहीं खुल सकती है? तो सरकार इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो लोग देख के उस पैसा क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे? कोई भी अच्छा अधिकारी भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरी बात, जहाँ से ये बिलोंग करती थी संस्था, तो हर जिला क्षेत्र के नुक्कड़ पे, हाईवे पे बोर्ड होर्डिंग लगा हुआ रहता था कि आदर्श 5 साल में डबल, आदर्श 2.5 गुना 1.5 गुना, ऐसी होर्डिंग लगी हुई। तो लोग आकर, तो क्या जिला स्तर पे प्रशासन के अधिकारी बैठते नहीं है? क्यों उनकी नज़र नहीं गई? 2013 जून 2018 को ही क्यों गई? जब होर्डिंग्स लग सकते हैं, हाँ, कंपनी को सरकार समर्थन दे सकती है, और सरकार के समर्थन, सरकारी अधिकारियों के समर्थन के बिना कंपनी फर्जी तरीके से नहीं चल सकती। लेकिन जब बारी आती है किसी का पैसा डूब जाए निवेशक का, तो फिर सरकार अपना पल्ला झाड़ देती है। ऐसा क्यों होता है? आप क्या अपील करना चाहेंगे? अगर आप लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में फिर देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए, यहाँ सैकड़ों राज्यों से आए हुए लोग अलग अलग तरीके से फिर से बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब हम अपनी वो लड़ाई लड़ते रहेंगे सरकार से। सरकार या तो हमें हमारा भुगतान देवे, इस पे सरकार कोई निर्णय करे। हर डिपार्टमेंट में मैंने बात की है, हर डिपार्टमेंट में ज्ञापन दिया है, हर एक कम से कम लाखों की करोड़ क्वांटिटी में पोस्ट कार्ड भी गए, मगर आज तक कोई जवाब नहीं मिला। मेल द्वारा भी गया है, चाहे प्रधानमंत्री महोदय जी हो, चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे अपना राज्य मंत्री हो, देवजी पटेल हो। लोगों का आप कह रहे हैं कि पैसा फंसा हुआ है। 20 करोड़ बोले तो बहुत सारी कंपनियां उसके अंदर है। आदर्श क्रेडिट है, फिर संजीवनी है, नवजीवन है, पल्स है, सहारा है, ये सब मिला के सारी क्रेडिट सोसाइटियों का अमाउंट इन्वेस्टर का गिने तो 20 करोड़ लोग हैं। मेरा नाम चंपालाल जैन, महाराष्ट्र भिवंडी। मैं इसमें एडवाइजर और निवेशक।